बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानब से लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट टीचर्स की शानदार जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं। पूरे पंजाब से मेल्स फीमेल्स एंड ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो माहाना सैलरी तकरीबन 1 लाख रुपए मिलेगी। टीचिंग जॉब्स कौन सी हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद जॉब्स के रिलेटेड आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो जी व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं एडवर्टाइजमेंट पर मौजूद हूँ। ये जॉब्स पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए जो है वो अनाउंस की गई हैं। यहाँ पर पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड के अंडर में एक डिपार्टमेंट आता है, लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। वहाँ पर ये टीचर्स या एजुकेटर्स की जॉब जो है वो अनाउंस की गई हैं। विवर्स, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे क्वालिफिकेशन के लिहाज से। बीएड ज़रूरी है क्या, बीएड के बगैर अप्लाई हो सकता है, सिलेबस के लिहाज से। तो आप इस वीडियो को ए टू जी मुकम्मल देख लीजिएगा, आपके अप्लाई करने के हवाले से और इनकी क्वालिफिकेशन के हवाले से तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे। तो वीडियो को लाजमी से लाइक कर लीजिएगा। सबसे पहले विवर्स, आप देख सकते हैं ईएससी क्या है, एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स। ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर। अब विवर्स, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की टीचिंग जॉब्स हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो लिखा होगा ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर। अब इसका मतलब ये नहीं है 5 साल बाद आपको फारिग कर दिया जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड होता रहेगा। आप अपनी 60 साल यानी अपनी सर्विस जो 60 साल तक है वो मुकम्मल करेंगे। ठीक है, 60 साल एज तक आप अपनी सर्विस जो है वो मुकम्मल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड होता रहता है। सबसे पहली पोजीशन कौन सी है, वो है जी ईएससी साइंस, 14वां स्केल है। ठीक है, और इसकी टोटल 65 जो है वो पोजीशंस हैं पूरे पंजाब के अंदर। और मजीद इसको कैटेगरीज में यानी ओपन मेरिट पर 27 पोजीशंस हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं क्वालिफिकेशन के हवाले से बात करूँ तो आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर 3 चीज़ें मेंशन है, 3 टाइप्स की। बीएससी विद ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री, एट लीस्ट 2nd डिवीजन। ठीक है, या तो ये लोग सेट वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर मजीद एमएससी विद केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी 2nd डिवीजन वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन जिन्होंने किया हुआ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन हैं लोगों को। वो लोग जो है वो, एक कैंडिडेट का मैसेज है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कहा जा रहा है जी बीएससी विद जोलॉजी 2nd डिवीजन, यानी यहाँ पर एक स्टेप कंप्लीट हो जाता है, एक सेट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे बीएड का जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, ये अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब आप ईएससी साइंस पर अप्लाई करेंगे ना, तो वहां पर आपको तकरीबन 18 क्वालिफिकेशन सेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ यानी कि बीएससी विद जोलॉजी का अलग सेट होगा, बीएससी विद बॉटनी का अलग है, बीएससी विद केमिस्ट्री का अलग है। अब इसका मतलब ये है कि जहां पर बीएससी जोलॉजी है वहां पे बीएस जोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब तो ज्यादा तादाद जो है वो बीएस वालों की है ना। अच्छा, अगर आपने बीएस बॉटनी किया हुआ है तो जहां पर बीएससी बॉटनी लिखा है तो वहां पे बीएस बॉटनी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह बीएससी केमिस्ट्री लिखा होगा तो वहां पे बीएस केमिस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने बीएससी के साथ किया है वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन जिन्होंने बीएस किया हुआ है यानी 16 साल एजुकेशन की हुई है वो भी इसी सेट के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। इसी तरह 9 सेट इनके बनाए हुए हैं बीएससी के लिहाज से, फिर एमएससी के लिहाज से 9 सेट बनाए हुए हैं। ठीक है, तकरीबन 18 से 20 क्वालिफिकेशन सेट आपको एक पोजीशन के अंदर मिलेंगे। तो आपने अपनी जो है वो क्वालिफिकेशन को मद्देनजर रखते हुए सही वाला स्टेप जो है वो वहां से चूज करना है। ठीक है, ये ईएससी साइंस हो गया। यहाँ पर जो है वो एज लिमिट सबके लिए सेम ही रहेगी, 20 से जो है वो 30 साल और 5 साल की एज रिलैक्सेशन जो है वो मेल्स के लिए, यानी कि 20 से 35 साल वाले मर्द हजरात और 20 से 38 साल वाली जो है वो खवातीन अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग का पूछ रहे तो एनीवेयर इन पंजाब, आपके घर के करीब जो है वो पोस्टिंग को तरजीह दी जाएगी। ठीक है जी। तो व्यूअर्स, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट पोजीशन हमारे पास आ जाती है ईएससी जर्नल के नाम से, और सबसे ज्यादा तादाद यहाँ पे होगी लोगों की। ठीक है, क्यों होगी मैं बताता हूँ आपको। ईएससी जर्नल है, 14वां स्केल है, और यहाँ पर टोटल इसकी जो है वो पंजाब में 30 पोजीशन हैं, ओपन मेरिट पे 15 पोजीशन है, मजीद कोटा के अंदर डिवाइड किया गया है। अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। 3 कैटेगरीज रखी गई हैं। पहली क्या है, बीए, बीएससी, बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीएस ऑनर्स, एटलीस्ट 2nd डिवीजन वाले अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे भी 14 साल एजुकेशन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन नहीं है। आपने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर बैचलर्स यानी 14 साल एजुकेशन या मास्टर्स यानी 16 साल एजुकेशन की हुई है तो आप ईएससी जर्नल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और मजीद यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपने बीएस एड किया हुआ है एजुकेशन यानी
ADE किया हुआ है, B.Ed ऑनर्स किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, B.Ed M.Ed वाली सूरत हाल भी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आपने किसी भी सब्जेक्ट में 14 साल एजुकेशन है, किसी भी सब्जेक्ट में आपकी जो है वो 16 साल एजुकेशन है, तो आप ESC जर्नल के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर किसी किस्म की कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है कि आपने इस सब्जेक्ट में 14 साल एजुकेशन की हो या इस सब्जेक्ट के अंदर आपने मास्टर, तो फिर ही आप नहीं, 14 साल एजुकेशन, 16 साल एजुकेशन किसी भी सब्जेक्ट में की हुई तो ESC जर्नल के लिए अप्लाई कर, तो आपने लाजमन अप्लाई करना है, सीटों की तरफ आपने नहीं देखना। ठीक है, तकरीबन 1 लाख रुपए मंथली सैलरी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं यहाँ पर कर देता हूँ, हम इस बार जो है वो सेशन भी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ESC जर्नल की आप तैयारी कर सकते हैं, स्पेशली इसी का जो है वो सेशन शुरू करने हैं। बाकी भी मजीद भी जॉब्स हैं वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, लेकिन सेशन की अनाउंसमेंट मैं आपको कर देता हूँ कि यहाँ पर जो है वो आपको पता है इसका जो स्टडी प्लान, इसमें 50% जो है वो एजुकेशन यानी B.Ed का रखा गया है, 50% GK जो दूसरे 8-9 सब्जेक्ट होते हैं उसका रखा गया है। ठीक है, हमारा सेशन जो है वो 1.5 महीने का होगा, उसमें ESC जर्नल की मुकम्मल आपको तैयारी की जाएगी। फी बहुत मुनासिब है, इतनी मतलब बहुत मुनासिब है फी। ठीक है, और उसमें जो है वो मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी, संडे आपके टेस्ट होंगे, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वीकली टेस्ट होंगे, मंथली टेस्ट होंगे, डेली क्लासेस होंगे और वीकली टेस्ट होंगे। ठीक है, ये बात अपने माइंड में रख लें। और हमारा डेमो सेशन है कल। ठीक है, डेमो के तौर पर कल एक क्लास होगी 15 नवंबर को। ठीक है, और उसके बाद आप डेमो सेशन लाजमी ज्वाइन करें। ठीक है, उससे बाद जो है वो आपने फैसला करना है कि आपने रेगुलर हमारा सेशन ज्वाइन करना है या नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप मजबूर हो जाएंगे हमारा सेशन ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो डेमो सेशन के अंदर सारी सूरत हाल आपको बता देंगे। अगर आप डेमो सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको जो है वो व्हाट्सएप जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। सो व्यूअर्स, ये ESC जर्नल हो चुका है। उसके बाद एज लिमिट इसकी भी सेम है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ये सारी चीजें इसके लिए सेम रहेंगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं पोजीशन की बात करता हूं तो नेक्स्ट पोजीशन हमारे पास आ जाती है ESC इंग्लिश। 32 पोजीशंस हैं, ओपन मेरिट पे 15 हैं। ओके, और इसके लिए BA विद इंग्लिश वाले अप्लाई कर सकते हैं या MA इंग्लिश वाले अप्लाई कर सकते हैं, या इसके इक्विवेलेंट जो क्वालिफिकेशन बनती है जैसे कि लिंग्विस्टिक्स हो गया या लिटरेचर इंग्लिश हो गया, ठीक है, वो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो इसमें आ जाती है ESC यानी कि एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर PTI, फिजिकल टीचर इसको बोलते हैं। BA BSc BCom वाले अप्लाई कर सकते हैं, साथ में फिजिकल एजुकेशन का डिप्लोमा है यानी इसमें भी 14 साल एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। जाहिर बात है इसके अंदर आपने मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन किया BSc, वो तो जाहिर बात अप्लाई कर ही सकते हैं। इसकी 54 पोजीशंस हैं, ओपन मेरिट पर 38 हैं। ओके, उसके बाद विवर्ड नेक्स्ट में अगर बात करूं तो ESC मैथ आ जाता है। ठीक है, इसकी 53 पोजीशन है, ओपन मेरिट पर 15 है। इसमें भी वही सेम सूरत हाल है, BSc विद मैथ A एंड B जिसको हम कहते हैं डबल मैथ। ठीक है, BSc विद डबल मैथ वाले अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स साथ में किया वो अप्लाई कर सकते हैं, MSc मैथ वाले अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद MSc फिजिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ B.Ed के हवाले से। देखें, B.Ed जो है वो सबके साथ रिक्वायर्ड है। अगर आपने BS या B.Ed ऑनर्स किया हो तो जाहिर बात है वहां पे रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन अगर आपने किसी और सब्जेक्ट में या सिंपल 14 साल एजुकेशन की हुई है तो B.Ed यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। B.Ed सिर्फ जो है वो PTI जो सीट है ना इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, जहां पर आप देख सकते हैं PTI, ठीक है, इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी तमाम पोजीशंस के लिए B.Ed आपके पास होना लाजमी है। ओके, मैं आगे चल के भी कुछ चीज़ें ये क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद मैथ बता दिया है, अरेबिक है, इसमें वही BA विद शहादतुल आलमिया का कोर्स जिन्होंने किया वो अप्लाई कर सकते हैं, MA अरेबिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ESC उर्दू आ जाता है, MA उर्दू वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ में B.Ed, इसी तरह जो है वो लेबॉर्ट्री असिस्टेंट आ जाता है, इसके BSc एटलीस्ट सेकंड डिवीजन वाले अप्लाई कर सकते हैं। ESC उर्दू की 20 पोजीशन हैं, अरेबिक की 40 पोजीशन है, मैथ की 53 है, PTI की 54 है, इंग्लिश की 32 है, ESC जनरल 30 है। उसके बाद ESC साइंस जो है वो 65 पोजीशन है। ओके, ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। सिंपल व्यूअर्स, आप आएंगे ब्राउजर में और यहाँ पर आकर आपने लिखना है PPSC। ठीक है, लिखेंगे, यहाँ पे मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो जाएंगे। पहला लिंक आ रहा है जी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल जो पोर्टल है या वेबसाइट वो आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो 43 है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट इस तरह से आपके सामने आ जाएगी। इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, सिंपल, आपने यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर मुख्तलिफ आ जाएंगे, यहाँ पे देखें जी, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखें ESC साइंस, ESC जनरल, इंग्लिश, PTI, तो लाजमन आपने अप्लाई करना। जो जॉब्स के इंतजार में है, STI की जॉब्स भी आई हुई हैं, वहाँ पे भी अप्लाई करें, लेकिन इस पे मेन फोकस रखें। ठीक है, STI तो 6 महीने बाद खत्म हो जाएगी ना, लेकिन ये आपकी जो है वो मुकम्मल चलनी है, मुकम्मल सर्विस आप अपनी पूरी करेंगे। तो मिसाल के तौर पर ESC जनरल मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि इसमें मोस्टली लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें जी, ये डिटेल ओपन हो गई है।
आपने इसको रीड करना है। 600 रुपये का चालान होगा जो PPSC को पे करना है। 28 नवंबर लास्ट डेट है, आपने प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक किया, यहाँ पर ये मुख्तलिफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे, फ़ी पेमेंट यानी आप ऑनलाइन फ़ी पे करेंगे, इमेजिंग अपलोड करेंगे, क्वालिफिकेशन सर्वे, ये सारी डिटेल्स आपने ऐड करनी है और सिंपल इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं आता, आप घर बैठे बहुत ही मुनासिब चार्जेस में हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। अप्लाई करवाने के लिए अभी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। इन जॉब्स पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 नवंबर है। इसके हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें।